मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 9, जिसका टॉपिक है संज्ञा विकार लिंग, ये आपको पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में से जेंडर कहते हैं लिंग को। आपने पिछली कक्षा में ये पाठ अवश्य पढ़ा होगा, लिंग। आइए, लिंग किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, इसके भेद कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम ये सब सीख रहे हैं। सर्वप्रथम आप देखें लिंग की परिभाषा। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपके सामने है, बॉक्स में लिखी हुई। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में आप समझते हैं कि जिस रूप से संज्ञा के पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है, स्त्री है कि पुरुष है, इसका पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। आप जानते हैं हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह, इन्हीं चिन्हों की से किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। आप देख रहे हैं लिंग के दो भेद होते हैं। कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के। इसके 2 भेद किए गए हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आपने ऊपर परिभाषा में पढ़ा पुरुष जाति के या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, दोनों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब लिंग कहते हैं। अब इसमें पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण नीचे देखिए, लिखा हुआ है जूता भीग गया। रंगीन शब्द में लिखा है जूता भीग गया, यानी जूता जो है पुल्लिंग शब्द है। चूहा रोटी खा रहा है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। सोनू ने सुंदर चित्र बनाया है, सूरज निकल आया है। आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में जूता, चूहा, चित्र और सूरज, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हैं। आपको अच्छी तरह से पुल्लिंग शब्द समझ में आ गए होंगे। स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? जिस शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग भी देखिए, उदाहरण में लस्सी अच्छी बनी है, साड़ी सूख गई है, चूहिया कपड़ा कुतर गई और दीदी गीत सुनाती है। इन वाक्यों में भी आए शब्द लस्सी, चुईया, साड़ी और दीदी, ये स्त्रीलिंग हैं। तो आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ी और उनके उदाहरण भी देखे, समझे। अब देखिए लिंग, जैसे प्रश्न उठता है कि हम अगर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसकी पहचान कैसे करें, लिंगों की पहचान कैसे होती है, तो वो भी इसमें बताया गया है। लिंग की पहचान के लिए संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़े हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना से होती है। किस तरह से बने वो प्राणीवाचक, उनके शरीर की जो रचना है, बनावट है, रचना से मतलब जिस प्रकार की बनावट है उससे हम पहचान करते हैं। संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द देखिए, जैसे पुरुष, बालक, युवक, वृद्ध, सांड, हाथी, चींटा, मकड़ा, मगरमच्छ, गीदड़, कौवा, हंस। प्राणी मतलब जिनमें जान होती है, जो चलते फिरते हैं, जो क्रिया करते हैं, है ना। और
जो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे युवक हों, चाहे वो वृद्ध हों, अथवा पशु या पक्षी या कीट कोई भी हों, उनकी बनावट के आधार पर हम उनको प्राणीवाचक पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं और उनकी पहचान करते हैं। प्राणीवाचक पुल्लिंग के बाद प्राणीवाचक स्त्रीलिंग भी देखिए उसी तरह से, जैसे बालिका, स्त्री, चील, सर्पिणी, शेरनी, हथनी, ऊँटनी, गाय, है ना, कोयल, चींटी, गिलहरी, ये सब प्राणीवाचक के अंतर्गत दो प्रकार से आपने इनके विषय में पढ़ा। आइए, कुछ प्राणीवाचक शब्द अपवाद स्वरूप हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। यद्यपि इनमें लिंग भेद होता है, फिर भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि लिंग भेद होते हुए भी कुछ पुल्लिंग में हमेशा आते हैं और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग में, यानी नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्दों में जैसे मच्छर, है ना, गैंडा, भालू, कौवा, गीदड़, ज़ेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि, चाहे ये हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, चाहे इनकी स्त्रीलिंग में हो, मादा हो या फिर नर हो, इनको हमेशा मच्छर मच्छरी कभी नहीं कहेंगे, गेंडा गेंडी नहीं बोलेंगे, भालू को भालिन नहीं बोलेंगे, कौवा को कौवी नहीं कहेंगे, गीदड़ी नहीं बोलेंगे, ज़ेबरी नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। इसी प्रकार से नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, चाहे वो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, लोमड़ी, भेड़, कोयल, गिलहरी, जूं आदि, ये हमेशा काय में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द भी होते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग में भी किए जाते हैं और स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हों या स्त्रीलिंग। पदधारी माने जिनके पैर हों। ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया या विशेषण से मिलता है। यानी कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, है ना, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष हों या स्त्रीलिंग, ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया या विशेषण से मिलता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे डॉक्टर, रमन अच्छा डॉक्टर है और रमा अच्छी डॉक्टर है, तो चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। आपने जैसा कि देखा, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति आदि का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में किया जाता है। आगे देखें, अभ्यास 9.1, इसके प्रश्न देखें। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके लिखिए। बहुत आसान है, आप इसमें से अलग कर लेंगे। अपनी कॉपी पर 2 भाग करेंगे, एक साइड में पुरुष, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग लिखेंगे और छांटते चले जाएंगे। जो आपको पता लगे, जैसे पुरुष
तो पुल्लिंग दिखाई दे रहा है। स्त्रीलिंग गिलहरी, बालक पुल्लिंग, चींटी स्त्रीलिंग, युवक पुल्लिंग, कोयल स्त्रीलिंग, वृद्ध पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग, सांड पुल्लिंग, ऊँटनी स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग, चीता पुल्लिंग, हथनी स्त्रीलिंग, बकरा पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, मकड़ा पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग, सर्पड़ी स्त्रीलिंग, मगरमच्छ पुल्लिंग, चील स्त्रीलिंग, गीदड़ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, गायिका स्त्रीलिंग, बालिका स्त्रीलिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, जिराफ पुल्लिंग, भालू पुल्लिंग, दीदी स्त्रीलिंग, भेड़ स्त्रीलिंग और लस्सी भी स्त्रीलिंग। इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांटकर लिखिए। आराम से छांट लेंगे चारों ऑप्शन में से, गिलहरी, मच्छर, कोयल, गाय। तो अखा खंड आपका मच्छर वाला सही है। दूसरे वाले में से हाथी, भैंस, चील और चींटी, हाथी का खंड सही है। तीसरे में से आप देखिए युवती, वृद्ध, वृद्धा और ललिता, खा खंड इसका सही है, वृद्ध वाला।